आपको पता है कि ये जो सिचुएशन जो भी हुआ ना लॉकडाउन के टाइम, मजदूर लोग को बहुत दिक्कत हुआ, इकोनॉमी हम लोग की गिर गई। बट ये इकोनॉमी में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग की इकोनॉमी नेगेटिव में नहीं गई है, हम लोग की पॉजिटिव में है। एंड अब हम लोग घर घर में काम हो रहा है, गवर्नमेंट सबको नौकरी दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है। दे आर जस्ट मेकिंग देयर ओन मास्क, सैनिटाइजर पंप, सैनिटाइजर एंड डिफरेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैनिटाइजर विथ नाइस फ्रेग्रेंस के थ्रू बन रही है। तो ये जो है इंडिया में इसलिए बन रहा है क्योंकि सबको नौकरी मिलेगी, सब काम करेंगे, सब अपना अपना स्किल दिखाएंगे, सब अपना अपना क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जो इंडिया में बहुत ज़रूरी है। और हम लोग फॉरेन कंपनी को भी यूज़ करेंगे, बट उससे ज़्यादा हम लोग अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने आइटम को ज़्यादा लोड देंगे, ज़्यादा मार्केट में लाएंगे। क्योंकि और ये भी बोला गया है हम लोग किसी भी सामान जो फॉरेन कंपनी की है उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम लोग अपना बनाएंगे और उसी को सेल करेंगे। और ये लोग हम लोग नहीं है, ये जो भी छोटा छोटा प्रोडक्ट भी जो बनाएंगे इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे होता है कि इकोनॉमी बूम होगा और अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट आएगी। और बहुत अच्छी बात इंडिया में ये है कि हम लोग यूथ हैं एंड वी आर जस्ट सीकिंग फॉर डिफरेंट जॉब्स इन डिफरेंट सेक्टर एंड we are going to make someone's an entrepreneur, and after that the chain is going to be begin, which is very essential and which is very important for this nation. और ये जो इंडिया है, मेक इन इंडिया जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हम लोग काम करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट को भी यूज़ करेंगे, बट हम लोग का प्रोडक्ट भी बेस्ट होगा। एंड इकोनॉमी में मजदूर लोग को दिक्कत हुई है, जब भी कोई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन आती है तो नॉर्मल जो भी हैं लेबरर्स हैं, जो भी मजदूर हैं, कोई भी हैं जो जॉब करते हैं, उन लोग को दिक्कत होता है क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। ये जो पैंडमिक हुआ है ये बहुत खतरनाक हुआ था एंड इट इज़ वेरी बैड थिंग विच हैज़ बिन डन इन चाइना, जो बायो वेपन बनाए एंड दे डिड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग जो अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इसी के लिए हम ये बोलना चाहते हैं, आप लोगों को जो भी स्किल्स आता है प्लीज़ ज़रूर बनाइए। एंड इंडिया इज़ द बेस्ट एंड आवर प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी बेस्ट। और सबको सिखाइए, गवर्नमेंट आपको मदद करेगा। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं इस टाइम तो हम लोग के बेनिफिट के लिए हैं। और इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट अब आपके साथ कुछ नहीं करेगा, मतलब कि जितने भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशन थे वो थोड़े कम हो गए, बट देयर इज़ रूल। तो जैसे होगा कि आप 7 to 7 के बीच से लेके आप 6 in the morning to 8:30 in the night तक आप निकल सकते हो, ये कर सकते हो और दोस्त सबसे बात कर सकते हो, प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। और जो भी काम और आपको अच्छा लगता है आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट डिफरेंट नॉर्म्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट कॉर्पोरेट ऑफिस, दे आर जस्ट टेकिंग अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये जो जितना भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बोला जा रहा है, गवर्नमेंट आपको नौकरी देगा, बट नौकरी से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को डेवलप करें एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें। और हम लोग का जितना भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि हम लोग को अब परमिट मिल गई है कि हम लोग विद इन द सिटी कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विद इन द सिटी कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, और सिटी के अलावा हम लोग दूसरी स्टेट पे भी मूव कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को ये बोलना है, जो सेल्फ रिलायंस वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट। मतलब आप लोग सब कुछ काम करोगे बट अपने में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है कि हम ये सब कर सकते हैं, इसके अलावा ये भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगी। और इसका मतलब आप इस वर्ड को मिसयूज़ मत करिए एंड इस जो वर्ड है इसको फर्स्ट भी क्रिएट मत करिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं एंड वी बेटर नो दैट वी आर जस्ट हेल्पिंग द सोसाइटी एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट हेल्पिंग टू द नेशन। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं अपने लिए, उसके सोसाइटी के लिए, उसके बाद फिर अपने देश के लिए, ठीक है। और जो हम लोग की होगी, सबको नौकरी मिलेगी, तब ये इकोनॉमी बढ़ेगा। एंड इसमें पॉलिटिक्स एजेंडा भी आती है तो जिसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, बिकॉज राइट नाउ एंड दिस टाइम इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द
very smart people, they are just going to take the good initiation for different types of employment in different sector, which is very important. And सबको जॉब मिलेगी, सब अपना क्रिएटिव काम करेंगे. एंड ये मेरा छोटा सा मैसेज आप लोग के लिए है, सब मदद करो सबको, जिससे भला हो सबको, जिससे सोसाइटी बढ़े, उसके बाद फिर वो नेशन चलेगी. एंड वी प्राउडली जस्ट टेलिंग दैट इन एशिया रीजन इंडिया इज द बेस्ट. एंड वी प्राउडली जस्ट टेलिंग आवर सेल्फ दैट जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग इनिशिएशन लेंगे, वो इंडिया के डेवलपमेंट में तो जा ही रहा है, प्लस दूसरे कंट्री को भी पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. और वी आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एबिलिटी टू नर्चर आवर सेल्फ एंड मेक द बेस्ट थिंग आउट ऑफ इट. तो ये वीडियो मैं सोसाइटी को देखते हुए बना रहा हूँ, और इसमें मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी का सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए. प्लीज़ आप लोग ये ध्यान में रखिएगा. इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, रिलीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है वो अपने लिए नहीं बनाती है, वो हम लोग के लिए ही बनाती है. बिकॉज वी मेड द गवर्नमेंट एंड दे आर जस्ट थिंकिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. दैट्स इट. एंड गुड लक एंड स्टे सेफ. एंड ये क्वारंटीन टाइम को एंजॉय करो, बिकॉज सब बोर हो गए हैं घर में, ट्रूली स्पीकिंग दिस थिंग. एंड डू द क्रिएटिविटी थिंग, लर्न फ्रॉम योर ओन स्किल, क्रिएट लॉट्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, जस्ट engage with that very idea. उसके बाद फिर आप अपना बनाओ. This will be the solid example of our work that is going to be shown to another country. क्या हम लोग भी ये कर सकते हैं? आप लोग जितना भी टेक्नोलॉजी, जितना भी डिवाइसेस, जितना भी फंडिंग होता है, जितना भी कैपिटल्स होता है, सबको आप अपने तरफ लाइए इधर इंडिया में, और अपना इंडस्ट्री, अपना फैक्ट्री, अपना सेटअप जो भी करना है यहाँ पे. और वी आर जस्ट गोइंग टू गिव यू एंटरप्रेन्योरशिप. एंड वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ स्किल थिंग. एंड उसके बाद कंट्री तो बूम करेगा ही, राइट. इसी के लिए मेरे को ये बोलना है, ये छोटा सा मैसेज था मेरे तरफ से. और आपको ये बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. एंड प्लीज़ अपने छोटे छोटे दोस्तों को ये सब भी बताना, जहाँ जहाँ ये मैसेज जा पाए. इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँगा. एंड गुड लक, स्टे सेफ, एंड अपने में इंगेज रहो एंड लर्न लॉट्स ऑफ इनोवेटिव थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, फॉर द सोसाइटी एंड टू द नेशन टू ग्रो. जितने भी अच्छे सेक्टर, जितने भी सेक्टर, सब में सब जगह पे नौकरी मिलेगी, और हम लोग बहुत अच्छे स्किल जनरेट करेंगे, और सब के पास बहुत सारे आइडिया है. बिकॉज वी आर हैविंग गुड इनोवेटिव आइडियाज़ इनसाइड आवर लाइब्रेरी, दैट इज़ आवर ब्रेन. ब्रेन को आप जितना स्किल दोगे उतना वो सीखेगा, और नहीं आप दे रहे हो तो इट विल बी ब्लंट, राइट. तो होता कि ये मेरा मैसेज नहीं है. प्लीज़ आप ये मैसेज सब तक फैलाओ. खुश रहो, खुशहाली लाओ, स्टे पॉजिटिव, एंड डू लर्न स्किलफुल थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू एंड फॉर द नेशन, एंड टू मेक द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आउट ऑफ इट. हम लोग भी कुछ कर सकते हैं. एंड वी आर हैविंग ए स्मॉल एबिलिटी कि हाँ, जब तक हम लोग अपना एग्जाम्पल नहीं देंगे, तब तक दूसरे लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे, तभी एक नेशन ग्रो करेगा. एंड हम लोग फिर से मुस्कुराएंगे. एंड थैंक्स फॉर दिस इंडियन गवर्नमेंट, एंड थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल नेशन दैट इज इंडिया. आई लव इट, एंड यू आर बेस्ट, यू ऑलवेज साइन, एंड आई एम ऑलवेज साइनिंग. बाय, गुड लक, पीस, टेक केयर, बाय.